अरे क्या हो रहा है हमारे लिटिल मास्टर साहब? दादाजी टीवी देख रहे हैं। अरे बाबा जी आप आइए बैठिए। अरे भाई सब लोग चुप क्यों हो गए? पापा जी कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा तुम लोगों के साथ बैठ करके टीवी देख लें। बेटा सुरेश जी। मैंने तुमसे कुछ बात भी करनी थी। हाँ कहिए। बेटा बाहर सर्दी ज्यादा हो गई है, मैं सोचता हूँ आज से यहीं बैठक में ही सो जाया करूं। पापा जी यहाँ बैठक में? हाँ बेटे। पापा जी आपको काफी जल्दी सोने की आदत है और यहाँ बैठक में काफी देर तक आना जाना लगा रहता है। फिर राहुल को भी सुबह जल्दी स्कूल जाना होता है, आपको तकलीफ होगी इसीलिए। बेटे मेरा बूढ़ा शरीर। पापा जी आप ऐसा कीजिए, कुछ दिन और इसी तरह निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग बरामदे में ही आपका कुछ ना कुछ पक्का इंतजाम कर देंगे। हाँ क्यों भैया? बिल्कुल ठीक है बेटे, अगर तुम लोगों को मेरा यहाँ सोना तकलीफ देता है तो मैं बाहर ही सो जाऊंगा। पापा जी बात हमारी तकलीफ की नहीं है, बात तो आपकी सहूलियत की है। हाँ ठीक है, पर बेटा बड़ी बहू से कहना मुझे 1 कप चाय दे दिया करे सुबह जरा जल्दी। तुम तो जानते हो मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। हाँ उसकी आप चिंता मत कीजिए, चाय आपको बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलेगी। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट बच्चे। पापा जी मैं वीणा से कह देता हूँ आपको 1 कंबल और दे देगी। ठीक है बेटा। बहू, बड़ी बहू। क्या बात है पापा जी? बहू अगर 1 कप चाय पिला देती तो मैं सैर को निकल जाता। दूध बचा ही कहाँ रात को, जब दूध वाला आएगा तो मैं बना दूंगी चाय। ठीक है बहू, मैं बाहर से ही पी लूंगा। ओफो, आप बार बार खास के क्या बता रहे हो? हाँ हाँ मुझे पता है आप उठ गए हैं और आपको चाय की बहुत जोर से तलब लगी है। ला रही हूँ बाबा, ला रही हूँ। लीजिए चाय। आप भी सुबह सुबह उठकर ऐसी हाय तौबा मचाते हैं कि बस। मैंने क्या कहा? मैं तो बस चुपचाप बिस्तर में बैठा हुआ अपनी चाय का इंतजार कर रहा हूँ। तो आपको जरूरत क्या है सुबह इतनी जल्दी उठने की? दफ्तर जाना है आपको? अरे आराम से बिस्तर में मुंह ढांप कर पड़े रहिए और पूरे घर को पड़े रहने दीजिए।
अरे वाह वाह, आज तो पारा बहुत गर्म है। हटो जी, बुढ़ापे में ये चोचले अच्छे नहीं लगते। वाह भगवान, तुम तो बस अपने आप में एक ही हो। अगर मैं जल्दी उठ जाता हूँ तो कहती है जल्दी क्यों उठ गए। अगर मैं देर तक सोता रहता हूँ तो कहती है शर्म नहीं आती, पोता तो स्कूल को चला गया, आप पड़े हो लिहाफ लेकर। तो गलत क्या कह रही हो? हर चीज वक्त से अच्छी लगती है ना। अच्छा भाई, अगर मेरे जल्दी उठने से इतनी ही नाराज है तो कल से तुझे नहीं उठाऊंगा, अपने आप सैर करने निकल जाऊंगा। हटो जी, आप उठ गए और चले गए सैर को। सुबह सुबह बिस्तर में पड़े पड़े जब तक एक कप चाय का न सुड़क ले, पैर तो जमीन पर रखे नहीं जाते आपसे। सैर को जाएंगे। हाँ ये बात तो है बिमला, जब तक सुबह सुबह एक कप चाय ना पी लूं सिर हिलाने का दिल नहीं करता। तुम तो ये सब जानती हो, फिर दरियाफ्त कर रही हो। दरियाफ्त नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ। उम्र के साथ साथ आदमी को अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं। देखो जी, अब कहता तो कोई कुछ नहीं है, पर आपके सुबह जल्दी उठने से परेशानी तो सभी को होती है ना। बड़का छुटका बहुएं सब अपने बिस्तरों में पड़े पड़े करवट बदलते रहते हैं। अब बदलते हैं करवटें तो बदलते रहे। मैं अपना उठना बैठना उन नालायकों के कहने से बदलने वाला नहीं हूँ। नालायक क्यों जी? दोनों इतने बड़े अफसर हैं। हाँ, छुटके के लिए अच्छी सी बहू मिल जाती तो चैन से मर सकती। अरे भगवान, क्यों सवेरे सवेरे मरने मराने की बात करती है? तेरे तो ऐश करने के दिन है, ऐश करने के। एक बहू तेरा एक पैर दबाएगी और दूसरी बहू दूसरा। तू तो बस बिस्तर पर बैठी हुक्म चलाती रहना। मेरे ऐसे नसीब कहाँ। और आपकी आंखों में नहीं खटकेगा मेरा ये आराम। आधी आधी रात को उठकर आपके लिए चाय तो मुझे ही बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो करके सारे घर की नींद हराम कर देंगे आप। अरे बहू तेरे पैर दबाएगी तो क्या मेरे लिए एक कप चाय नहीं बना के देगी? मर्दों के ये नखरे सिर्फ उनकी बीवियां ही उठा सकती हैं। यकीन ना हो तो देख लेना मेरी आंखें बंद होने के बाद। आपकी स्पेशल चाय साहब। हाला, तेरी चाय पीने ही तो सवेरे सवेरे इतना चलकर आता हूं मैं। ऐसे क्या देख रहा है? कुछ नहीं। कुछ तो है। राम कसम कुछ नहीं। आप यहाँ चाय पीने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो क्यों? बस यूं ही, जब आप चाय पीते हैं आवाज निकालते हैं ना, सुड़ू सुड़ू, वो बड़ी अच्छी लगती है। अबे ओ पिल्ले, अबे वहाँ खड़ा खड़ा दांत निकाल रही है। अबे मेज पर गिलास तेरा बाप उठाएगा क्या? अरे जल्दी जल्दी हाथ चला ले, जल्दी जल्दी। मेहंदी लगी दिखे तेरे हाथों में। अबे गिलास फोड़ेगा सवेरे सवेरे मेरे। अरे यार, क्यों बच्चे पर बिगड़ रहे हो? बच्चा? बच्चा कह रहे हैं आप इसे? खाते टाइम ना देखा आपने इसे? हमारे और आपके जैसे 4 आदमियों का खाना खा जाता और डकार नहीं लेता पट्टा। अरे बाबूजी, शराफत से ये कौम काबू आने वाली ना है। सवेरे सवेरे ही 2-4 ठोक दो तो सारा दिन ठीक से काम करे, नहीं तो हमारे और आपके सिर पे सवार होने की सोचते रहे सारा टाइम। हाँ। अरे बाबूजी, आप क्यों परेशान हो रहे हो इसके लिए? अरे हम ही ठीक है इनके लिए। हाँ नहीं भैया, एक तो वैसे भी इतने छोटे बच्चे से काम कराना गैर कानूनी है। उस पर अगर किसी समाज सेवक ने तुम्हें इस पर हाथ उठाते देख लिया तो बस समझ लो कि अंदर करा देगा। जी ऐसे कैसे अंदर करा देगा? हम क्या गए थे घर से बुलाने इसे? इसका बाप नाक रगड़ रगड़ के छोड़ गया इसे यहाँ। राम राम बाबूजी। राम राम भैया। नए दिखते हो इस इलाके में? हाँ बाबूजी, यूपी के। यूपी के हो? हाँ। यूपी में कौन से गांव के? भैया एक चाय देना। वैसे हमारा गांव गोरखपुर के पास ही लगता है जी, लेकिन अब आपकी दया से हमने नकलों में भी एक मकान ले लिया है जी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है काफी पीट लेते हो इस धंधे में तुम। कहाँ बाबूजी, वो तो गांव की थोड़ी जमीन बेच कर लिया जी, नकलों में मकान। भैया जमीन काहे बेच दी?
कहा बताऊं बाबूजी, गांव में टाइम से कभी पानी तो पड़ता नहीं था। अब बिना पानी के हमारे लिए जमीन बेकार थी। पंप खुदवाने की हमारी हैसियत थी नहीं, हमने जमीन बेच के तो नखलों में मकान डाल लिया जी। सुना भैया, पता नहीं क्या होगा इस देश का, कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ का किसान अपनी जमीन बेचकर रिक्शा चलाने लगे, उस देश का तो भगवान ही मालिक है। सो तो है साहब। आप चाय और लेंगे क्या? हाँ ला, ले आ एक कप और चाय। ला भाई, बड़ी देर कर दी तूने। आएगा तो उन्हें लाऊंगा, मैं थोड़ी ना छापने बैठूंगा अखबार घर में। गड्डी भी लेट आने लगी है सुसी आजकल। पूरे देश की हालत खराब है, अब मैं तुझसे क्या कहूँ। अबे फिर चिपक गया वहीं पे। अबे आ रही है, यहीं से फेंक के मारू खोचा। देख ले भैया, कहीं ऐसा ना हो तेरा ये छोकरा एक दिन मेरे साथ ही चल पड़े। अरे बाबूजी, कल के ले जाते हो, आज ले जाओ इसे। 36 चक्कर मारते हैं अपने यहाँ तो, अपना भी कलेश मिटे। ठीक से खड़ा हो। अब रो क्यों रहा है? नोटबुक नहीं है। अब याद आया तेरे को? कल शाम क्या कर रहा था? क्यों? शाम को मैंने आपको कहा नहीं था? तब कहा था जब मैं खाना बना रही थी। स्कूल से आते टीवी देखने बैठ जाएगा, फिर लगेगा सवेरे रह रह करने। आने दे केबल वाले को। तेरा केबल कनेक्शन नहीं कटवाया ना, तब कहना। अरे भाई क्या बात है, क्यों सवेरे सवेरे सारा घर सर पे उठा रखा है? दिमाग खराब है ना मेरा, इसलिए। पूरे घर में मेरी तो आवाज सुनाई देती है। अपने इस लाडले के नखरे नहीं दिखाई देते आपको? बात क्या है? क्या हुआ? कोई बात नहीं है। हाथ पकड़ो इसका और इसे बस तक छोड़ो। अगर इसकी बस निकल गई ना तो दिन भर बैठकर सर खाएगा मेरा। और हाँ, रास्ते में अगर लाला की दुकान खुली हो तो इसे मैथ्स की नोटबुक और दिला देना, और एक चॉकलेट भी। अरे भाई लेकिन मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जब तक चला जाएगा। कमाल करते हैं आप, इतना छोटा बच्चा अकेला सड़क पार करेगा क्या? तो पापा जी छोड़ आएंगे, क्या प्रॉब्लम है? हा? ये खूब कही आपने। मौके पर कभी मिलते हैं आपके पापा जी जो अब मिलेंगे? क्यों? कहाँ गए वो? जाएंगे कहाँ? बैठे होंगे वहीं ढाबे पर, और कोई ठिकाना तो है नहीं उनका। ठीक है, मैं छोड़कर आती हूँ फिर। और किसी को तो फुर्सत है नहीं यहाँ, एक मैं ही हूँ फालतू। चल। बाबूजी, बाबूजी। हाँ बोल, क्या बात है? आप हंस क्यों रहे थे? बस यूं ही सोच रहा था। सोच रहे थे? आप सोचते भी हो? क्यों, मैं सोच नहीं सकता क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। उम्र का एक दौर था जब मैं सोचने के साथ साथ बहुत कुछ किया भी करता था, मगर अब हाथ पैर तो चलते नहीं। हाँ, दिमाग जरूर निकल जाता है आगे पीछे के सफर पर। आप क्या सोच रहे थे? ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते देखे तुमने? हाँ। कभी मेरे बच्चे भी इतने छोटे थे। क्या अब वो बड़े हो गए हैं? हाँ, बहुत बड़े। मैं ये सोच रहा था कि वक्त कैसे गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। आज मेरे बेटे का भी बेटा है, बस तुमसे जरा सा बड़ा। आप अपने बेटे को बहुत प्यार करते हो? बहुत। और वो? उनका तो पता नहीं, पर तू बोल, क्या बात है? चाय के पैसे दो। हाँ हाँ। तो ये मालती और राहुल के चक्कर में रोज लेट हो जाता हूँ मैं। अरे मालती, नाश्ता तैयार है क्या? तैयार है, बस अभी लगा रही हूँ मैं। पापा जी आए? नहीं, कुछ अता पता रहता है उनका। कब आते हैं कब जाते हैं, कोई कंट्रोल है उन पर? जैसे ये घर नहीं, वो ढाबा ही घर हो गया उनका मम्मी जी के बाद। घर में मन लगता कहाँ है उनका? हाँ ये तो है। अब कुछ नया हुआ है क्या? होना क्या है, आधी आधी रात को उठकर घर से बाहर निकल जाते हैं।
बाहर का दरवाजा खुला रहता है रात को। और देख लेना किसी दिन कोई अच्छी तरह घर की सफाई कर ले जाएगा, फिर मत कहना मुझे कि कहा नहीं। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगा। और महेश गया क्या? जाएगा कैसे, आखिर भाई है आपका, कोई काम किया है उसने टाइम पर? अरे यार बात क्या है, आज भीम साहब का मूड कुछ ज्यादा ही उखड़ा हुआ है। आपको क्या? हुआ क्या है? पहले पापा जी बस तक राहुल को छोड़ आते थे, मगर अब तो उन्हें कुछ कहना जिससे पाप है। सारा दिन भर इधर उधर घूमते रहते। अच्छा लगता है कोई बुजुर्गों का ऐसे घूमना? लोग कितनी बातें बनाते होंगे। ठीक है, मैं समझा दूंगा। और कुछ नहीं तो फिर चले प्लीज, आई एम गेटिंग लेट। और पराठा दूं? गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीना, तो इनको भी नाश्ता परोस दे, मैं रसोई देखती हूँ। ठीक है वीना, चाय चाय जल्दी प्लीज। अभी अरे भैया अभी यही रहे, ऑफिस नहीं जाना है क्या? बस भैया निकल रहा हूँ, नाश्ता खत्म कर लो। फास्ट। आ गए आप? विमला, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह पूजा पाठ में होने के बावजूद तुम्हें ये कैसे पता चल जाता है कि कोई आ गया? पता चल जाता है क्योंकि मेरी 2 नहीं 4 आंखें हैं। अच्छा, भगवान से भी धोखा। करना पड़ता है, वरना आप जैसे आदमी तो इस घर को नरक बना दे। अब देखिए ना, अगर मैं आपको अभी ना रोकती तो बारिश के इस मौसम में कीचड़ से सनी ये चप्पल लेकर सीधा मुंह उठा अंदर जा रहे थे ना। विमला, मुझे लगता है कि पिछले जन्म में तुम मेरी पत्नी नहीं, दुश्मन थी, दुश्मन। वो तो लगेगा ही, भले की जो कहती हूँ। अच्छा, गुसलखाने में गर्म पानी रखा है, चप्पलें बाहर उतारकर पहले अंदर जाके नहा लीजिए और फिर घुसिएगा। आपको हो ना हो, मुझे तो धर्म कर्म का ध्यान रखना पड़ता है। आज तो लगता है पक्का लेट हो जाऊंगा मैं ऑफिस के लिए। अब अरे पापा जी, कहाँ चले जाते हैं सुबह सुबह आप? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बेटा बस जरा यूं ही घूमने। बोलो क्या बात है? ऐसा है कि आप सुबह राहुल को स्कूल छोड़ा कीजिए। बेटा मैं तो छोड़ा हूँ, अब तुम तो जानते हो कि मुझे सुबह सुबह चाय पीने की। क्या है जी आपको? अब दफ्तर के लिए देर नहीं हो रही है? चलिए ठीक है, शाम को बात करता हूँ आपसे। बहू क्या बात है? सुरेश कुछ गुस्से में है क्या? मुझे नहीं मालूम। क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह बड़े अच्छे मूड में हो? रहने दीजिए, आपको बड़ी चिंता है हमारे मूड की। अब हुक्म तो कीजिए, जान हाजिर। तो ठीक है, आज ऑफिस मत जाइए। हाय, काश आपने जान मांग ली होती। हम जानते थे आप ऐसे ही कहेंगे। दरअसल परेशानी क्या है कि, अच्छा ये बताओ बात क्या है? जाइए, आपके पिताजी बुला रहे हैं। लाइए।
अरे बिमला, सब्जी खत्म हो गई क्या? वो खत्म क्यों होगी जी? क्या मैं जानती हूँ कि आपको सब्जी कितनी पसंद है, इसलिए हर सब्जी आपके लिए खास देसी घी में बनाती हूँ। ये लीजिए, खाइए। अगर तुम इसी तरह मुझे गरम गरम रोटियां और देसी घी में बनी सब्जी खिलाती रही ना, तो एक दिन इतना मोटा हो जाऊंगा मैं। देखिए जी, मैं तो रोटियां सारी एक साथ बना के रख सकती हूँ, लेकिन ठंडी रोटी आपके गले के नीचे उतरेगी। खाना खाइए। तो अपना तो बस चले तो ऑफिस ही नहीं, यहीं बैठे रहे। छुटके। जी पापा जी। बेटा, सर्दी बढ़ गई है, रात को हवा भी चलती है। मैं सोच रहा था अगर ये दरवाजा कवर करवा लेते तो। पापा जी, ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? मुझे पहले से ही ऑफिस को देर हो गई है, प्लीज शाम को बात करेंगे। ठीक है बेटा। क्या बात है दीना, आज बड़ी गुस्से में है? देवर जी से कोई खटपट हो गई क्या? आज उन्हें सी ऑफ करने नहीं गई? कैसी बातें करती हो दीदी, आपको पता नहीं है कि दरवाजे पे चौकीदार बैठे हैं? तेरा मतलब पापा जी से है? हाँ पापा जी, हर वक्त दरवाजे पर बैठे रहते हैं। कहीं भी आओ जाओ ऐसे लगता है कि पीठ पर उन्हीं की आंखें गड़ी हुई हैं। ऐसा भी नहीं होता कि 1-2 महीने के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं। जब देखो दरवाजे पर बैठे खों खों करते रहते हैं। तो तू सामने के दरवाजे से क्यों जाती है? महेश से बोल मोटरसाइकिल पीछे खड़ी क्या करे, तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाया करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाय दीदी, आप तो बड़ी बेशर्म हो। ले, बेशर्म मैं हूँ कि तू? और अगर तेरा बस चले ना तो तू देवर जी को पूरे ऑफिस तक छोड़ कर आए। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, क्या आपका मन नहीं करता कि जेठ जी हमेशा आपके साथ ही रहें? हाय, मेरा मन क्यों नहीं करता, पर ये तो पूरे अपने बाप की औलाद है। खाना खाते ही ऐसे बिस्तर पर पड़ेंगे कि फिर इन्हें दुनिया जान के कोई सुध नहीं। लो, हो गया सायरन, पूछो अब क्या मांगते? मांगेंगे क्या, नाश्ता किया है, अब चाय मांग रहे होंगे। यहाँ अपने जान के 100 लफड़े पड़े हैं, एक इन्हीं का काम खत्म नहीं होता। बाबूजी, आया भैया, आया 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 आया। राम राम बाबूजी। हाँ, राम 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 राम। आओ भाई, चिके लाए हो? जी। सदर बाजार से लाए हो ना? साहब। हाँ, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ। अरे आप रहने दीजिए साहब, हम देते हैं। हाँ, लो 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 लो। चलिए। संभाल के संभाल के हाँ, संभाल के। चलिए साहब। आओ आओ आओ, पीछे पीछे आ जाओ। हाँ, आ चलो। जाओ। यहाँ रख लो, रखो। ये क्या पापा जी? बहू, सर्दी बढ़ गई है। मैं सोच रहा था इन चिकों से बरामदे में ओट हो जाएगी। हवा बहुत तेज चलने लगी है, बूढ़ा शरीर है, हवा की ज्यादा मार झेल नहीं पाएगा। भैया, तुम्हें तकलीफ तो होगी, जरा इन चिकों को टांग और दोगे जरा? जरूर साहब। दादाजी, दादाजी। अरे कौन, राहुल बेटा? तुम आओ आओ आओ, बोलो
क्या बात है बेटे? दादाजी हमारे साथ कोई भी नहीं खेलता, आप खेलेंगे हमारे साथ? बेटे हमारे साथ भी कोई नहीं खेलता। चलो हम दोनों ही खेलते हैं। तो आप कौन सा रंग लेंगे? मैं कोई सा भी रंग दे दो। अच्छा, तो आप पीला रंग ले लीजिए। ठीक है। दादाजी आप बाहर क्यों सोते हैं? बेटा क्योंकि अंदर कमरे दो ही हैं। एक में तुम्हारे मम्मी और पापा सोते हैं और दूसरे में तुम्हारे चाचा और चाची। तो बताइए हम कहाँ सोएं? बैठक में। बैठक में? बैठक में तो तुम टीवी देखते हो। आपको टीवी नहीं अच्छा लगता? अच्छा तो लगता है बेटा, लेकिन बुढ़ापे में इच्छाओं को मारना पड़ता है। ये इच्छा क्या होता है? राहुल, क्या कर रही है? दादाजी साथ लूडो खेल रहा हूँ। लूडो खेल रहा हूँ? अभी खेल रहा है, बाद में तेरा होमवर्क कौन करेगा? अरे बहू इसको रहने दो थोड़ी देर मेरे पास, मेरा भी मन बहल जाएगा। नहीं पापा जी, अभी तो ये लिखेगा पढ़ेगा नहीं, बाद में आपको भी तंग करेगा। मगर मुझे दादाजी साथ खेलना है। कितना खेलना है तुझे? इधर लाओ। चलो अंदर चलो। अरे बहू बच्चे के साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हो? मगर मुझे दादाजी साथ खेलना है। आप तो रहने दीजिए पापा जी, वैसे भी आजकल ये बहुत बिगड़ रहा है। चलो मुझे नहीं जाना। अंदर चलो। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, इसका आंसर लिखो। वीना, अब तो पापा जी ने बरामदे में चिक्स भी डलवा दी हैं। पैसा आता है दीदी पापा जी के पास, अब उसे कहीं तो फूकना है। चलो यूं ही सही। वो तो है। पहले तो घर के लिए 2-4 चीजें ले भी आया करते थे, मगर अब तो जैसे घर से मतलब सिर्फ खाने और सोने से रह गया है। और उस पर बदनाम फिर भी हम बहू ही होती हैं कि ससुर की सेवा नहीं करती। अब सेवा में कसर सिर्फ बैठकर पैर दबाने की रह गई है, तो फिर ये चोचले मेरे बस के तो है नहीं। मैं तो कहती हूँ दीदी, अब तो पापा जी की उम्र भी काफी हो गई है, अब तो उन्हें पूजा और पाठ में ध्यान देना चाहिए। पूजा पाठ? और ये मुझे तो नहीं लगता कि कभी मंदिर भी गए होंगे। एक नंबर के नास्तिक हैं ये बाप और बेटे। बाबूजी आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा। हाँ। पर मेरे घर वाले तो कहते हैं कि मैं फालतू की बातें करता हूँ, किसी के पास वक्त नहीं है मेरे से बात करने का। नहीं, सच कह रहा हूँ। ढाबे पर जितने भी ग्राहक आते हैं ना, आप उनमें सबसे अच्छे हैं। हट, बदमाश कहीं का। अच्छा एक बात बता, तुझे यहाँ कितने पैसे मिलते हैं? जी 200 रुपए और खाना। अच्छा, अगर मैं तुझे 225 रुपए दूं तो मेरे साथ चलेगा? मगर काम क्या है? काम? बस मुझे सुबह उठकर चाय बनाकर पिलानी होगी और बाकी घर के छोटे मोटे काम हैं और मेरे साथ बातें। ये भी कोई काम है? अगर तुझे मंजूर है तो बता, मैं तेरे मालिक से बात करता हूँ। ठीक है। ठीक है? अच्छा तू जा, मैं उससे बात करता हूँ। राम राम भैया। अरे आओ आओ बाबू जी आओ। लगा है छोरा आपसे कुछ ज्यादा हिल गया दिखे। बस मैं इसी के बारे में तुमसे कुछ बात करने के लिए आया था। हाँ हाँ कहो, कोई बदतमीजी तो ना कर दी इसने? कहो तो खाल उतार दूं इसकी मैं। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं असल में ये कह रहा था, अगर तुम इसे छोड़ दो तो मैं ले जाऊं इसे अपने साथ। जाना चाहता तो ले जाओ, हमारा क्या है, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। और जरा होशियार रहना बाबूजी, नजर रखना इस ससुरे पर, कहीं ऐसा ना हो मौका लगते ही हाथ साफ करे और निकल ले और आप कहें कि हमें आपने पहले बताया ही नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ले जाओ। जाएगा बाबूजी के साथ, मन लगा काम करियो। जा बाबूजी। धन्यवाद भैया। ये कहाँ से पकड़ कर लाए हैं तुझे पापा जी? जी कोले वाले ढाबे से। हाय राम, ढाबे में काम करता था तू पहले? जी हाँ। एक बात समझ ले, ढाबे में काम करना और बात है और घर में काम करना और, समझा? जी समझ गया। क्या समझ गया? जी घर में काम करना और बात है। हाय दीदी देखो तो, जुबान तो इसकी बड़ी कैंची की तरह चलती है। एक बात कान खोल कर सुन ले,
ये तेरा ढाबा नहीं घर है, और यहाँ पर सिर्फ उतनी बात करना जितनी जरूरत हो, और वो भी तमीज से, समझा? जी। कभी किसी के घर में भी काम किया है तूने? जी नहीं। ये लो, पहले इन्हें घर के तौर तरीके सिखाओ। पापा जी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से नमूने पकड़ कर ले आते हैं। छोड़ो ना दीदी, अपना क्या जाता है, थोड़ी मदद ही कर देगा। ए, क्या नाम था तेरा? हाँ, चल बर्तन साफ कर। एक बात सुन, एक भी बर्तन टूटा ना तो मैं तेरी खाल उतार लूंगी। चल जा। क्यों रे, कहाँ का रहने वाला है तू? जी बिहार का। अच्छा एक बात बता, कितनी पगार मांगी तूने पापा जी से? जी उन्होंने 225 रुपए कहे थे। क्या 225 रुपया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? और जब 500 का अनाज तू खाएगा उसका क्या? रहने दो ना दीदी, आप क्यों परेशान होती हो? पगार तो वैसे भी पापा जी नहीं देनी है। हाँ वो तो है, ऐसे तो लुटा देंगे सारे पैसे पापा जी। जरा इन्हें घर के काम में 5 रुपया देना पड़ जाए तो देखो उनका चेहरा। छोटू, एक गिलास पानी तो लेके आना। ले भी ना, तू तो यूं ही खुश हो रही है, उनसे छूटेगा तो हमारा काम करेगा ना। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? गिलास उठा और फिल्टर से पानी भर ले। बिना तू बता इसे जरा। जी दीदी। जा दिया। रसोई का क्या हाल है? जी पक रहा है खाना। देर लगेगी? हाँ लगता तो है। अच्छा जा, तू जा। ठीक है। क्या बात है भाई? कुछ भी नहीं पापा। चुपचाप क्यों बैठे हैं सब लोग? चाय वाय का इंतजाम नहीं है क्या? इंतजाम है, अभी मंगाते हैं। अरे अरे, आप कहाँ चले? भाई जूते रखने जा रहा हूँ। आप बैठे रहिए आराम से। मगर वीणा, मैं कह रही हूँ ना, आप बैठे रहिए आराम से यहाँ पर। यस बॉस। छोटू, ओ छोटू, जल्दी चाय लेकर आ। ये छोटू कौन है भाई? आप देखते जाइए। ए छोटू, चल ये जूते उठाकर अंदर रख के आ। क्या चक्कर है? कौन है भाभी? सुना नहीं तुमने? ये छोटू है। अरे छोटू तो है, लेकिन कौन है, कहाँ से आया है? आपके पापा जी लाए हैं अपनी सेवा के लिए। पापा जी अपनी सेवा के लिए? जी, तो आप क्या समझते हैं, हमारी और आपकी सेवा के लिए? हाँ हाँ ला, रख दे। कुछ और लाऊं? जा, सब्जी ले आ थोड़ी सी। क्या है? जी बाबूजी ने थोड़ी सी सब्जी मांगी है। साफ सब्जी ला, रख दे। कुछ और लाऊं साहब? नहीं बस, आज तो खाने का मजा ही आ गया। खाना खा लूं ना, ये बर्तन अंदर ले जाइए। अच्छा। ठीक है, बैठ जाओ। अब जाकर मौका मिला है सांस लेने का। क्यों भाई,
पापा जी ले तो आए एक नौकर तुम्हारी सेवा के लिए। नौकर रखना इतना आसान काम है क्या? अपना काम करो सो करो, ऊपर से इनकी निगरानी का काम और करो। अरे भाई तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता, कोई पता नहीं चलता किस बात पे तुम खुश हो जाओगी और किस बात पे तुम नाराज हो जाओगी। आपने अब तक समझा है जो अब समझोगे, और वैसे भी आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर समझने का इतना ही शौक है ना तो पापा जी को समझाने की कोशिश करो। अब वो लड़का ले आए ये तो समझ में आता है, मगर वो चिक्के लाकर और टांग दिए बरामदे में। जो कमरे में थोड़ी बहुत धूप रोशनी आती थी वो भी बंद हो गई। अरे मालती तुम कमाल करती हो। अरे ये बूढ़ा शरीर है, ठंड लगती हुई बरामदे में। अब अगर तुम्हें इतने बुरा लगता है तो कह दूं उन्हें कि कल से बैठक में सो जाया करें। रहने दो, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं होती ही कौन हूँ। हाँ दरअसल कसूर तो मेरा ही है। महेश की शादी के बाद महेश को जब पापा जी का कमरा दिया था ना, तो मैंने उनसे कहा था कि बरामदे में दीवार चिनवा कर मैं उनके लिए एक कमरा बनवा दूं। अब क्या करें, कभी पैसे की दिक्कत, कभी समय की दिक्कत, आज तक मैं उनके लिए कमरा नहीं बनवा पाया। तो ठीक है ना, अब चिके लाकर टांग तो दी है बरामदे में। अब ये सर्दी तो निकल ही जाएगी। अच्छा भाई चलो, रात बहुत हो गई और सोए। आप हमेशा यहीं सोते हैं साहब? नहीं, पहले अंदर सोता था। फिर बाहर क्यों आ गए? जैसे जैसे बच्चों की शादियां होती गई वैसे वैसे जगह कम पड़ने लगी। कुल जमा 2 ही तो कमरे हैं जिनमें बेटे अपनी बहुओं के साथ रहते हैं। अब तू ही बता, इस बुढ़ापे में मैं तो सोऊं अंदर और वो अपनी बहुओं के साथ सोए बाहर, तो क्या ये अच्छा लगेगा? मगर साहब बैठक भी तो है, आप वहाँ क्यों नहीं सोते सोफे पर? अब तुझे क्या बताऊं, तू नहीं समझेगा। अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर दो? हमें गिर जाती ना। पर तुम कर क्या रही थी? क्या कर रही थी? दीवार में कील ठोक रही थी। देखा ना, सारी दीवार खराब कर दी कील ठोक ठोक कर। अरे तुम्हें दीवार की चिंता है, और अगर मैं गिर जाती और मेरी टांग टूट जाती तो? वो बात नहीं है विमला, तुम तो जानती हो इस घर में मेरी जान बसती है। अपनी उम्र की पूरी कमाई एक एक कौड़ी मैंने इस घर में ला दी। तो आपको और कौन सा बड़ा काम करना है जी? 2 बेटे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कल को कहीं काम पर लग जाएंगे। कोई बेटी तो है नहीं जो दहेज की चिंता करनी है। हाँ तो क्या बेटों की पढ़ाई नहीं है? वो भी हो जाएगी, पर ईश्वर का शुक्र है हमारे सर पर ये छत तो है। हाँ वो बात तो, बच्चे बड़े होकर ये तो नहीं कहेंगे कि बाप ने उनके लिए घर तक नहीं बनवाया। जो सोचोगे ना उल्टे ही सोचोगे। ये नहीं सोचते कि कल को बेटे बहुए पोते पोतिया यहाँ से वहां तक दौड़ लगाएंगे और तुम राजाओं की तरह बैठकर ठाट करोगे। हाँ हमारा हुक्म तो तुम पर भी नहीं चलता तो उन पर क्या चलेगा? अच्छा पर अगर एक कमरा और हो जाता तो अच्छा होता। बच्चे अभी छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो 2 कमरों में गुजारा मुश्किल है। हद करते हो तुमने बच्चों के लिए इतना बड़ा घर बनवा दिया, वो क्या तुम्हारे लिए कमरा नहीं डलवा देंगे? उन्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने लिए चाहें तो 1 कमरा और बनवा दें। अरे अगर तुम अपना कमरा बड़े को दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? गजब हो जाएगा। तुम नहीं जानती, इस घर के साथ खास तौर पर उस कमरे में मेरे सेंटीमेंट्स हैं। मैंने अपनी उम्र के बेहतरीन साल तुम्हारे साथ इस कमरे में गुजारे। देखना जी, आपके बेटे आपके इस छोटे से घर को एक बड़ा सा महल बना देंगे। तुम 1 कमरे की बात कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए 4-4 कमरे बनवा देंगे मेरे बेटे। एक में बैठ के पढ़ना, एक में बैठ के टीवी देखना, एक में बैठ के खाना खाना, एक में अपने नहीं देखा। ऐसे ख्वाब न दिखाओ कि जिनके टूटने के साथ बाद में दिल भी टूट जाए। दिल टूटे आपके दुश्मनों में। देखो, हमारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। लाखों में एक है मेरे बेटे, हाथों में उठाकर रखेंगे हमें। अरे छोटू, तू अभी तक सोया नहीं? जी मैंने सोचा। रात बहुत हो गई है बेटा, सो जाओ।
है साहब? क्या हुआ साहब? छोटू, कुछ नहीं। ए छोटू, छोटू। जी बाबूजी। अरे अरे अरे, आना बेटा, बैठ, ऊपर बैठना बेटा। हाँ, बैठ। बाबूजी उधर रसोई में बहुत काम फैल रहा है। बेटा बात सुन, तुझे पता है आज कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख है बाबूजी? आज 4 तारीख, और तुझे हमारे घर में आए हुए पूरा 1 महीना हो गया है। सच बाबूजी? तो खुश तो है ना बेटा? हाँ बाबूजी। तेरे से लगता है मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, तभी तो तू आ गया है मेरी सेवा करने के लिए। वो तो हमारा काम है बाबूजी। हाँ, वो तो ठीक है बेटा, पर मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मेरा जी बहलाने के लिए तुझे यहाँ भेजा है, वरना इस घर में किसी से 2 बोल बोलने के लिए भी मैं तरस जाता हूँ। पर बाबूजी घर के लोग आपसे बातें क्यों नहीं करते? आपस में वो खूब बातें करते हैं। तुझे क्या बताऊं बेटा, मेरी उम्र निगोड़ी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां मेरे साथ साथ मेरी बातें भी बेकार हो गई हैं। पर बाबूजी मुझे तो आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो इसलिए बेटा कि तुझे मेरी और मुझे तेरी जरूरत है, लेकिन इस घर वालों को अब मेरी कोई जरूरत नहीं। अब उन्हें मेरी बातें भी बेकार लगती हैं और मैं भी उन्हें बोझ लगता हूँ। पर ऐसा क्यों होता है? आप तो उन्हें डांटते भी नहीं। अब तुझे क्या बताऊं इस दुनिया के दस्तूर और अपनी मजबूरी। खैर कोई बात नहीं, ये ले, ये तेरी तनख्वाह के 225 रुपए और ये 10 रुपए इनाम। बाबूजी आप मेरे पैसे अपने पास जमा करते रहिए, जब मैं गांव जाऊंगा तो आपसे ले लूंगा। अच्छा, ऐसा ही करते हैं। तो ये तेरी तनख्वाह के 225 रुपए ये मैं अपने पास जमा कर लेता हूँ, और ये तेरे इनाम के जो 10 रुपए है ना, ये तू ले जा, मिठाई खा ले। जी अच्छा। अरे छोटू, वहीं बैठ गया क्या जाकर? आया बीबी जी। बाबूजी मैं जाऊं? जा। पता नहीं कौन से पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए आ गया ये मेरे पास। अरे क्या गिरा दिया? हाय राम, ये कैसे टूट गई? बर्तन साफ कर रहा था, हाथ से छूट गई। आंखें नहीं है क्या? ये दिखाई नहीं देता? ये ऐसे ही लगा रखी है ऊपर वाले ने, 2 मोटे मोटे बटन शो के लिए। कितना कीमती सेट था, कर दिया बर्बाद। मेरी मम्मी लाई थी, पता नहीं कहां से लाऊंगी ऐसा सेट। बता, तू ला के देगा क्या मुझे? अरे बोलता क्यों नहीं? जुबान का लकवा मार गया है क्या? जी क्या बोलूं, गलती हो गई, मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। हाय हाय दीदी, देखो कैसे तनख्वाह की धौंस देता है, जैसे किसी बैंक का मैनेजर लगाओ। कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं। जी मैंने जान के थोड़ा तोड़ा है। एक तो नुकसान कर दिया और उस पर जुबान लड़ाता है। चल दफा हो जा यहाँ से अपनी मनहूस सूरत लेकर। छोटू क्या हुआ, रो क्यों रहा है तू? हाथ उठाया तेरे पर किसी ने? बहू, ओ बहू, 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 छोटू पर हाथ किसने उठाया? आप ये भी तो पूछिए, इसने किया क्या? क्या किया है उसने? देखिए कितने महंगे केतली तोड़कर रख दी है। तो जान निकाल लोगी उसकी? कोई मानवता, दया, ममता है कोई तुम्हारे अंदर? अरे इंसान है वो भी, तुम्हारे राहुल से जरा सा बड़ा, और रात दिन तुम लोग उससे जानवर की तरह काम लेते हो। चुप रहता, कुछ बोलता नहीं, पर इसका यह मतलब नहीं कि इस घर में क्या क्या हो रहा है मैं देख भी नहीं पाता। जरा से एक थप्पड़ ही तो लगाया है, कोई बहुत बड़ा अत्याचार तो नहीं कर दिया।
दिल तोड़ दिया है तुमने उसका। अरे वो अपना घर समझकर रात दिन कोलू के बैल की तरह पिला रहता है तुम लोगों की सेवा में, और तुमने उसका ये समझ दिया। मैं उसे लेकर आया था कि सुबह 1 कप चाय पिला दिया करेगा मुझे, क्योंकि तुम्हारी नींद तो टूटती नहीं है ना सवेरे। सोचा था 2 बोल बोलकर अपना खालीपन दूर कर दिया करूंगा उससे, क्योंकि तुम्हारे पास तो वक्त नहीं है उससे बात करने। मगर नहीं, मेरा ये जरा सा आराम भी खटक रहा है तुम लोगों की आंखों में। पापा जी, ऐसा क्या कहा मैंने? एक हल्का सा चपत ही तो लगाया है। अब नौकरों पर थोड़ा बहुत रूप तो जमाना ही पड़ता है ना। अरे नौकर में भी जान होती है, चोट लगने पर दर्द होता है उन्हें भी, पर तुम क्या जानो दिल के टूटने का दर्द क्या होता है। अरे तुम्हें तो अपने घर के बुजुर्ग की परवाह नहीं है, तो एक बाहर के छोटे से बच्चे के दर्द को क्या समझोगे। सोचा था बेटे और बहू बिजी हैं, इस बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी के बाकी दिन में काट दूंगा, लेकिन नहीं, एक छोटे से बच्चे की हाय लेकर के मैं अपनी जिंदगी को और नर्क नहीं बनाना चाहता। मैं छोड़ आऊंगा इसे। एक बच्चे के आंसू का बोझ नहीं सह पाएगा ये बूढ़ा शरीर। मैं उसे छोड़ आऊंगा, मैं उसे छोड़ कर आऊंगा। कोई बात चल चल, तू मेरे साथ चल, चल आ जाओ। अजी मैंने तो पहले कही आपसे, ये ससुरे घर में काम करने काबिल नहीं है। अरे इनके लिए तो हम जैसे ठीक है। हाँ वो तो सब तो ठीक है, अब तुम ये बताओ कि इसको रखते हो वापिस या नहीं। क्या बात करो बाबूजी, अरे हमारा काम चला बिना नौकर के एक भी दिन। हमने तो उसी दिन रख लिया था दूसरा छोरा, जिस दिन आप इसे ले गए थे। हाँ अरे बाबूजी, आप क्यों हलकान हो रहे हो उसके पीछे? अरे लात मारो इसके, आप ही डोलता डोलता फिरेगा नौकरी की तलाश में। हाँ ठीक है भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चल छोटू चल चल। अजीब आदमी है। तू चिंता मत कर छोटू, तुझे कहीं ना कहीं अच्छी जगह ही नौकरी दिलवा दूंगा। तू घबराता क्यों? मैं हूं ना। खाना खाया तूने? ले तू खाना खा ले। आपका खाना है, आप ही खाइए। अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना आज। ले तू खा ले। अब खाना खा के सो जा, बाकी सुबह देख, ठीक है? छोटू, ओ छोटू, छोटू कहाँ गया छोटू? छोटू, 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 अरे छोटू कहाँ गया? क्या हुआ पापा जी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रखा आपने? सबकी नींद खराब कर दिया। बहू, छोटू अंदर है क्या? नहीं तो पापा जी। सवेरे सवेरे कहाँ चला गया? कहीं भाग तो नहीं गया? सामने का दरवाजा भी खुला हुआ है। बाप रे, ये तो पक्का चोर निकला। पता नहीं क्या क्या उठा के ले गया होगा घर से। बहू, चोर वो नहीं है, चोर है तुम्हारे मन। अगर वो चोर होता तो कम से कम अपनी तनख्वाह तो लेकर के जाता। लेकिन पापा जी फिर वो भागा क्यों? बेचारा मासूम बच्चा, उससे मेरी परेशानी देखी नहीं गई होगी। तुमने तो अपना होकर भी कभी मेरी तकलीफ को नहीं समझा, पर उसे पराया होकर भी मेरे दुख का ख्याल था। उसने सोचा होगा उसे दूसरी नौकरी दिलवाने के लिए मुझे परेशान होना पड़ेगा, सो बेचारा अपने आप चला गया चुपचाप। पापा जी आप तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। नहीं सुरेश, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी माँ की मौत के बाद मेरी जिंदगी कितनी खाली और कितनी खोखली हो गई थी।
तुम लोगों के पास तो खैर वक्त है नहीं मुझे समझने का, लेकिन उस मासूम ने मेरे दर्द को समझा था, मेरे खालीपन को समझा था। बहू, ये जवानी और ये उम्र का ताज़ापन हमेशा बना नहीं रहता। एक न एक दिन सभी का खून ठंडा होने लगता है उम्र के साथ साथ। जवानी के जोश में कभी किसी की बेबसी, किसी के खालीपन या किसी की उम्र का मजाक उड़ाने से पहले ये सोच लो कि ये वक्त तुम पर भी आने वाला है। दरअसल पापा जी, जाता हूं, लाता हूं ढूंढकर उसे। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है लेकिन मुझे है। बहुत दुख दिया ना तुम्हें बहू मैंने। ठीक है, आज से तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। मैं अपने सारे इंतजाम यही कर लूंगा। सब काम मैं अपने आप खुद कर लूंगा। छोटू मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करेगा। आज से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे हम, ना मैं और ना छोटू। ये जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे लगता है कि हमने पापा जी को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। हाँ महेश, हम ये भूल गए थे कि इंसान को 2 वक्त की रोटी के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, और खासकर प्यार के 2 बूंद। मम्मी के चले जाने के बाद पापा जी कितने अकेले हो गए, ये बात हमें समझनी चाहिए। तो क्या आप दादाजी अब कभी नहीं आएंगे? वो नाराज हो गए हमसे। नहीं बेटा, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। और जी देखिएगा, वो छोटू कहीं मिले तो उसे जरूर ले आइएगा। अरे दीदी, आप भी? हाँ बीना, शायद पापा जी को समझने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दादाजी, आइए पापा जी, अंदर आइए। मालती ने आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। नहीं नहीं बेटा, मैं यही ठीक हूं। मैं अंदर आकर तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पापा जी, गलतियां बचपन में भी हमने बहुत की, मगर इतने नाराज आप शायद पहले कभी नहीं हुए। पापा जी, हमें माफ कर दीजिए ना। दादाजी चलिए ना अंदर। हाँ आइए आइए आइए। मैं यही ठीक हूँ। पापा जी आइए ना। चल आइए आइए। पापा जी प्लीज। नहीं पापा जी आइए ना। आइए आइए। बैठिए। पापा जी बैठिए प्लीज। बैठिए बैठिए बैठिए। पापा जी, हम लोगों ने सोचा है कि आपका रूम आगे से बंद करा दें और आज एक टीवी भी ले आएंगे आपके लिए, आपका मन लगा रहेगा। और जब तक वो कमरा नहीं बन जाता आप यहीं सोएंगे बैठक में। नहीं बेटा, मेरे लिए तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं। मैं जैसा ठीक हूँ। पापा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? पापा जी चाय। नहीं बाबू, मेरी इच्छा नहीं है जाने की। पापा जी, जो कुछ भी हुआ उसकी कसूरवार हम हैं।
आप हमें जो सजा देना चाहें दे लीजिए, मगर खुद के साथ। नहीं बहू, किसी का कोई कसूर नहीं है। बस यूं समझ लो मेरा मन ही नहीं है चाय पीने के लिए। बाबूजी। अरे छोटू, तू आ गया? हाँ बाबूजी। बाबूजी, ये कपड़े हमें सामने धुलाए हैं और ये किताबें बस्ता मेम सामने। मेम साहब कह रही थी कि कल वो ना हमारा स्कूल में नाम लिखा देंगी। अच्छा? हाँ पापा जी, छोटू अब यहीं रहेगा हमारे साथ। इसकी परवरिश हम अपने बच्चे की तरह करेंगे। पापा जी, अब तो आप हमसे नाराज नहीं है ना? नहीं बहू, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है।